हाँ जी, राम राम सतो दोस्तों। आज है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की 1000 क्वेश्चंस की सीरीज का 34वां वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन हमारा बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। और क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमको गिवन है एक 3x3 जिसका ऑर्डर है, ठीक है, m क्रॉस n जिसको हम कह सकते हैं। मीन्स यहाँ पे m रोज है एंड n कॉलम्स है, यानी कि 1 2 एंड 3 रोज है एंड 1 2 एंड 3 कॉलम्स है, ठीक है। अब इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो देख भाई, इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की हर वीडियो, हर चीज जो है एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैट्रिक्स इनवर्स की। तो एक शर्त है कि तुझे ध्यान से चुप बैठ के सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो उछल कूद नहीं, ध्यान से सुन ले। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए होता है। तो पहले मैं जो है ये डिटर्मिनेंट ए निकाल लेता हूँ। तो डिटर्मिनेंट ए मेरे पास क्या आ जाएगा? ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट ए के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? समेशन आई जे इज इक्वल टू 1 से n के लिए ए आई जे सी आई जे। अब यहाँ पे सी आई जे क्या होता है? ये होता है कॉफैक्टर। कॉफैक्टर कैसे निकालते हैं? कॉफैक्टर के लिए -1 टू द पावर आई प्लस जे एंड एम आई जे माइनर, ठीक है। एम आई जे क्या होता है? माइनर। अब मैं ये दोनों चीजें समझाता हूँ तेरे को क्या होती क्या है। देखो, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के रेस्पेक्टिव हम निकाल सकते हैं और वो ही हमारा क्या होगा? क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए होगा, ठीक है। तो मैं मान के चलो मैं इस वाली रो के रेस्पेक्टिव निकाल रहा हूं, ठीक है। इस रो के रेस्पेक्टिव इसका क्या निकाल रहा हूं? एडजॉइंट ए निकाल रहा हूं। तो मैंने ए आई जे मीन्स मैंने ये वाला ले लिया 2। अब सी आई जे में -1 टू द पावर आई प्लस जे, यानी कि ये 1 1 है ना, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 है ना। -1 टू द पावर 1 प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। अब ये होने के बाद में माइनर कैसे निकालते हैं? इसकी ये वाली छोड़ दो, ये जो एलिमेंट है ये जिस कॉलम से बिलोंग करता है वो कॉलम को छोड़ दो, और ये एलिमेंट जिस रो से बिलोंग करता है उस रो को भूल जाओ। अब बचा क्या? 1 7 2 और 6। तो इनको क्या करना है? इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 7 हो गया, -2 इंटू 6 हो गया। ये हो गया हमारे पास में एक एलिमेंट का, ठीक है। अब मैं इस 3 का निकालूंगा तो +3 -1 टू द पावर ये 3 जो है ये हमारे पास ए आई जे हो गया, ठीक है। अब 3 -1 टू द पावर आई प्लस जे यानी कि 1 प्लस 2, ये 1 1 है, ए 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, तो 1 प्लस 2 हो गया। एंड इसको मैंने छोड़ा, इसको मैंने छोड़ा, तो मेरे पास क्या बचा? 0 इंटू 7 -3 इंटू 2, ठीक है। अब प्लस माइनस का 1 और -1 टू द पावर क्या हो जाएगा? -1 टू द पावर क्या हो जाएगा? -1 टू द पावर 1 प्लस 3 हो जाएगा ना। तो यहां से जब मैंने इसको रिप्लेस किया, ऐसे इसको छोड़ा तो यहाँ पे क्या बचा? 0 इंटू 6 और 1 इंटू 3, तो 0 इंटू 6 और 1 इंटू 3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ से मैं जब इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अब ए इनवर्स ऑफ एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए हमने माना था कि किसी भी एक इनवर्स को कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला ये होता है। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 5 आ गई, तो मुझे क्या निकालना है? अब एडजॉइंट ए निकालना है। सो एडजॉइंट ए की वैल्यू के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है? एडजॉइंट ए इज इक्वल टू सी ऑफ आई जे। सी आई जे क्या था? कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर n क्रॉस n जो भी हमको जिस ऑर्डर की दी हुई है उस ऑर्डर का मतलब जिस ऑर्डर की दी हुई है उसका जो कोफैक्टर होगा उस कोफैक्टर का ये ऑर्डर है, और उसका जो आएगा फाइनली जो मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं सी आई जी के लिए हमने ये वाली जो वैल्यू मानी थी ना -1 टू द पावर आई प्लस जे, इसके लिए देखो यहाँ पे 1 1 होगा तो 1 आई -1 की पावर 1 प्लस 1, यानी कि ये तो सम है, यहाँ पे इवन पावर्स है, इवन पावर्स के लिए प्लस हो जाएगा। एज इट इज 1 प्लस 3 इवन पावर्स के लिए सम हो जाएगा। एज इट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 2 हो जाएगा। ये a21 है, ये a22 है, तो यहाँ पे वापस से -1 टू द पावर 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो एज इट इज ये वाली वैल्यूज इस तरह से क्रॉस में सम होती है और ये वाली वैल्यूज इस तरह से माइनस आती है सारी वैल्यूज, ठीक है। तो ये मैं डिफॉल्टली लेके चलता हूँ, इसको मुझे बार बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली चीज बोली मैंने कि यहाँ पे जब -1 टू द पावर 1 प्लस 1 है तो ये तो एज इट इज रहेगा ही, -1 की पावर में जो इवन है तो वो तो सम आएगा ही। एज इट इज 1 प्लस 3 के लिए सम आएगा। एज इट इज ये क्या है? 3 1 है, a31 है, a32 है, a33 है, तो ये वाली जो चीज है 3 प्लस 1 -1 टू द पावर 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4, तो वो क्या आएगा? इवन आएगा। एज इट इज 3 प्लस 3 6 जो कि इवन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा? -1 टू द पावर इवन क्या होगा? सम होगा, ठीक है, प्लस होगा।
तो यहाँ पे -1 -1 -1 इस फॉर्मेट में रह जाएगा एंड ये इस फॉर्मेट में रह जाएगा। तो ये चीज़ आपको डिफॉल्ट ही लेके चलनी है और ये ट्रांसपोज तो हमको फाइनली निकालना ही है। सो एडजॉइंट ए हमारा देखो क्या आ जाएगा फिर फाइनली, ये प्लस माइनस मैंने एज इट इज़ लगा दिए हैं, ठीक है, जो मैंने बताया अभी। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालना है, देखो एडजॉइंट ए निकालने के लिए वापस से आपको इसको छोड़ देना है, ठीक है। रेस्पेक्टिव एलिमेंट के रेस्पेक्टिव कॉलम को आपने छोड़ दिया, रेस्पेक्टिव रो को आपने छोड़ दिया, तो आपके पास क्या बचा, 1 7 2 और 6, 1 7 2 और 6, ठीक है। एज इट इज मैंने को सेकंड के लिए निकालना है, तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, इसको छोड़ा 0 7 2 3, 0 7 2 और 3। एज इट इज मेरे को थर्ड के लिए निकालना है, तो थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, इसको छोड़ा तो 0 6 1 3, 0 6 1 और 3। अब ठीक है, हो गया इतना। तो अब मैं अगर इस वाले के लिए निकालूं तो इसको छोड़ूंगा, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 7 -1 और 6, 3 7 -1 और 6, ठीक है। एज इट इज जब मैं इसके लिए सॉल्व करूंगा तो ये छोड़ूंगा, तो मेरे पास 2 7 -1 और 3 आ गया, 2 7 -1 और 3 आ गया। तो इसी तरह से आपने जब इसका निकाला तो आपको यहाँ तक निकाल लेना है सभी के एडजॉइंट। तो ये जब चीज आ गई, अब इसको आपको सॉल्व करना आता ही है, ठीक है। 1 × 7 एंड 2 × 6 का जो रिजल्टेंट आएगा उसको आपको माइनस कर देना है। तो 1 × 7 7 एंड 6 × 2 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। तो इस तरह से इन सभी की वैल्यूज आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब जब आपने इस तरह से सॉल्व किया तो इसका ट्रांसपोज लेना ही है हमें फाइनली, ये ट्रांसपोज को नहीं भूलना है। तो जब इसका ये रिजल्टेंट आ गया, अब इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि जो रो है वो तो कॉलम बन जाएगी, ठीक है। 5 6 -3, 5 6 -3, -27 17 और -3, -27 17 और -3, 7 -4 और 2, 7 -4 और 2, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ट्रांसपोज, जिसमें रोज हमारी चेंज हो गई, किसमें, कॉलम में चेंज हो गई। अब ये हमारा फाइनली क्या निकल के आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम वापस से फॉर्मूला याद करते हैं, ए इनवर्स का क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास में ये आ ही गया फाइनली, एंड डिटर्मिनेंट ए क्या आया था, 1/5। तो ये हमारा फाइनल ए इनवर्स की वैल्यू आ गई।